नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में केरल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, उन्होंने कंफर्म किया है कि थ्रिशूर जो केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है, थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, उसकी जो एक जगह है अथिरापिल्ली, वहां पे एंथ्रेक्स की आउटब्रेक जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इसको वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने कंफर्म किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंथ्रेक्स होता क्या है, ये बीमारी स्प्रेड कैसे होती है, इसकी आउटब्रेक हुई कैसे, और कैसे ये बीमारी जो है वो एनिमल्स और एनिमल से ह्यूमंस में पहुंच सकती है। इस प्रकार की और भी बहुत सी बीमारियां इस साल अभी तक खबरों में रही हैं, जैसे कि टोमेटो फ्लू आउटब्रेक, जैसे कि मंकी पॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी मैंने कवर करी हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर वीडियो को जरूर देखिएगा, कोई ना कोई वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं एंथ्रेक्स की। जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी जो आउटब्रेक है वो अभी कहाँ पे कंफर्म हुई है, केरल में। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कंफर्म की, केरल में थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, अथ्रीपली में। और ये उन्होंने कब कंफर्म की, जब बहुत ज्यादा कार्कासेस पाए गए वाइल्ड बोर के थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के अथ्रीपली में। कार्कासेस का मतलब होता है डेड बॉडीज, मतलब मरी हुई वाइल्ड बोर जो है वो पाए गए। और जो इतने ज्यादा सेवरल केसेस जो है वो देखने को मिले, बहुत ज्यादा कार्कासेस जो देखने को मिले, तो कंफर्म हो गया कि ये एंथ्रेक्स बीमारी है। देखिए, एंथ्रेक्स बहुत ही सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है जो कौन कॉज करता है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अब स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो स्पोर फॉर्म करेगा, स्पोर बनाएगा। तो अब सवाल है कि स्पोर क्या होते हैं। तो देखिए, स्पोर जो है वो एक किस्म का एक सेल होता है। मतलब अब आप देखिए, स्पोर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर वो बायोलॉजी वगैरह या जो एमबीबीएस वगैरह उनके लिए, या जो मतलब है ना एमएससी वगैरह बॉटनी वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको फर्दर इन डेप्थ में जाएं। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जरा, क्योंकि यहाँ पर आया स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो समझ लें स्पोर क्या होता है। तो स्पोर बैक्टीरिया बनाएगा, एक तरीके का सेल होता है जो फर्दर डिवाइड होके एक नया बैक्टीरिया बनाएगा। तो एक फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन में ये काम आता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो एंथ्रेक्स है, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया बनाएगा, जो कि यूजुअली आपको सदर्न स्टेट्स जो है इंडिया की, वहां देखने को मिलता है। जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहां पे बड़ा कम ये चीजें देखने को मिलती हैं, सदर्न स्टेट्स में ही ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये जो बीमारी है एंथ्रेक्स की, ये कहाँ कहाँ मिली है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा और कर्नाटका में। अब एंथ्रेक्स जो है उसको कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा पूछा जा सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को वूल शॉर्टर्स डिजीज भी कहा जाता है या मैलिग्नेंट पोस्टूल भी कहा जाता है। तो जो एंथ्रेक्स है उसे कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। इस प्रकार के सवाल डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो एंथ्रेक्स इज आल्सो कॉल्ड वूल शॉर्टर्स डिजीज और मैलिग्नेंट पोस्टूल। तो ये आपने याद रखना है। देखिए, एंथ्रेक्स जो है ये बड़ा रेयर है लेकिन सीरियस डिजीज है। ये कौन कॉज करता है, रोड शेप बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। अब रोड शेप्ड बैक्टीरिया, अब देखो बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के शेप्स के होते हैं, जैसे कि रोड शेप हो गया, जैसे बैसिलस हो गया। उसके साथ एक और शेप आती है, जैसे कि एक आती है हमारे पास कोमा शेप होती है, जिसका एग्जाम्पल होता है विब्रियो। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जो शेप्स हैं बैक्टीरिया की वो होती हैं। उसमें जो बैसिलस एंथ्रेसिस है ये रोड शेप बैक्टीरिया है। तो ये आपने याद रखना है। ये भी सीधा पूछा जा सकता है, बताइए एंथ्रेक्स बीमारी निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है। तो वो कोलरा आ जाएगा, जैसे इकोलाई आ जाएगा, बाकी आ जाएंगे। तो उसमें आंसर क्या होगा, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये आप याद रखना आसान है, एंथ्रेक्स और एंथ्रेसिस। लेकिन कई बार हो सकता है कि एंथ्रेसिस ऑप्शन में हो ही ना, तो आपको सीधा पूछ लिया जाए बताओ बैसिलस है कि नहीं है। मतलब तीन चार ऑप्शन होंगे, उसमें एक बैसिलस होगा, तो आपने बैसिलस लगा के आना है। तो ये नहीं सोचना कि अच्छा भाई ये एंथ्रेक्स है और एंथ्रेसिस है तो इसको याद रखना आसान है, तो हम ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे। नहीं भाई, इसको याद रखो, ए बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एंथ्रेक्स, बी फॉर बैसिलस, ए फॉर एंथ्रेक्स, बी फॉर बैसिलस, ए फॉर एंथ्रेक्स, बी फॉर बैसिलस, ऐसे आपने याद रखना है। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है ये नेचुरली आपको सॉइल में मिलता है। एंथ्रेक्स जो बीमारी है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये हर्बीवोर्स की बीमारी है। हर्बीवोर्स का मतलब क्या होता है, हर्बीवोर्स वो जो घास फूस खा के जिंदा रहते हैं, समझ रहे हो। और ये वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स दोनों को ही अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि घास तो वाइल्ड एनिमल भी खा लेगा और आपके पास जो डोमेस्टिक है वो भी घास ही खाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं देखे, बीमारियां कुछ नहीं देखती हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं। जैसे कोरोना ही है, अब गरीब आदमी को भी हो रहा है, अमीर आदमी को भी हो रहा है, कहाँ जाओगे, समझ रहे ना। तो इसलिए बीमारियां तो भाई ये तो इंसान ही हैं जो एक दूसरे के साथ, भाई हम अमीर हैं, हम फलाने हैं, हम धमकाने हैं, हम सूर में हैं। बीमारियां जब लगती हैं तो किसी को कुछ नहीं देखती हैं। उसी प्रकार से एंथ्रेक्स जो है वो हर्बीवोर्स की बीमारी है, जो कि घास फूस खा के जिंदा रहते हैं, वाइल्ड हो चाहे डोमेस्टिक हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है।
मैंने एक वीडियो बनाई है यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सारों के हेडक्वार्टर्स जो है उसको मैंने कवर किया है। इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपके लिए देख लीजिएगा जरूर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये जो एंथ्रेक्स बीमारी है ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज क्या होती है? जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो एनिमल्स से आती है ह्यूमन बींग्स में। इट इज ट्रांसमिसिबल फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, दैट्स व्हाई इट इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने जूनोटिक डिजीज के ऊपर सब कुछ बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आपको नई चीजें वहां पे सीखने को मिलेंगी। तो जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं, कौन से एग्जाम्पल्स हैं और क्या क्या कंसर्न्स हैं, वो सारे मैंने उस वीडियो में कवर किया है, आप देख लीजिएगा। अब देखो ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसमिसिबल है, हमने इसको बोला ये जूनोटिक डिजीज है। लेकिन कुछ केसेस में पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिशन देखने को मिली है, यानी एक ह्यूमन बींग है, इसको बीमारी हुई, इससे दूसरे बंदे को होगी। अब ये जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो बीमारियां जिनमें होता है ये बड़ी खतरनाक होती हैं। ये क्या होती हैं? बड़ी खतरनाक होती हैं, बंदे से बंदे को हो जा रही है। लेकिन एक गनीमत इस बीमारी में ये है कि ये जो फिनोमिना है पर्सन टू पर्सन, ये बड़ा रेयर फिनोमिना है, यानी बहुत ही रेयर केसेस में ये देखने को हमें मिलता है। तो ये सारे आपने चीजें याद रखनी है। अब देखो ये जो एनिमल है, चाहे वो वाइल्ड और डोमेस्टिक हो, इनको ये इन्फेक्शन मिलेगी कहाँ से? तो इनको मिलेगी जब ये स्पोर्स को इंजेस्ट करेंगे। अब कैसे इंजेस्ट करेंगे? मतलब ऑब्वियस सी बीमारी है, हमने देखा कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो बीमारी कहाँ से आ रही है? स्पोर से। तो स्पोर को इंजेस्ट कैसे किया जाएगा? तो ये कंटेमिनेटेड सॉइल को अगर ब्रीथ कर लें, जैसे मान लो एक सॉइल है, वहां पे मान लो एक गाय है, अब वहां पे उस सॉइल में बैक्टीरिया है, तो वो आपने देखा होगा ना कि घास जब खाएगी गाय तो सर तो सॉइल के साथ लगेगा, मतलब जो मुंह है उसका वो तो नीचे, नाक तो नीचे देगा ना सॉइल। जैसे कुत्ते बिल्ली नीचे धरती में गिरा हुआ खाना खाते हैं तो सॉइल से मतलब सांस तो लेंगे ना, वो तो सॉइल से तो ले रहे हैं, मतलब सॉइल के अंदर से नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि कुछ ना कुछ तो सॉइल में अगर बैक्टीरिया तो वो स्पोर जो है वो उनके नाक में घुस जाएंगे, तो ब्रीथिंग के थ्रू वो चीजें आएंगी। फिर कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर हो गया, पानी पी रहे हैं वहां पे स्पोर है, कंटेमिनेटेड प्लांट, किसी प्लांट में स्पोर है, उन्होंने प्लांट खा लिया, स्पोर जो है वो अंदर चल जाएंगे। अब अंदर जाके स्पोर क्या कर रहे हैं? स्पोर मैंने आपको बताया स्पोर क्या करता है, ये एक सेल है और ये आगे चल के बैक्टीरिया बना देता है, तो स्पोर से बैक्टीरिया बन जाएगा। अब ये जो एनिमल है आगे क्या होगा? इस स्पोर जो है वो बैक्टीरिया बन गया फुल फ्लेज। अब ये एनिमल आगे क्या करेगा? पोटी करेगा। तो पोटी करेगा तो इसमें पोटी में वो जो बैक्टीरियाज हैं वो आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कि ये स्पोरुलेट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो इन्फेक्टेड एनिमल जो है, जो जिसमें स्पोर आ गया यानी बैक्टीरिया बन चुका है, शेड बैक्टीरिया ऑन ग्राउंड, बैक्टीरिया को शेड करता है ग्राउंड में। कैसे? या तो थूक थूक से हो जाएगा या फिर पोटी से हो जाएगा, राइट? विच स्पोरुलेट्स आफ्टर गेटिंग एक्सपोज टू एयर। स्पोरुलेट का मतलब वो जैसे कि एक बड़े ज्यादा बैक्टीरिया आए, अब हवा आई तो हवा के थ्रू वो क्या हो गए? अलग अलग जगह चले गए, समझ रहे हो? तो वहां से फिर वो अलग होस्ट जो है वो उसको देखेंगे। तो दीज स्पोर्स कैन परसिस्ट इन सॉइल फॉर डिकेड्स। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो डिकेड्स मतलब कि सालों साल तक, कितने डिकेड्स तक ये सॉइल में परसिस्ट कर सकता है, कि अगर मान लो कि ये बैक्टीरिया किसी भी होस्ट में नहीं जा रहा है फिर भी ये बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। अगर मतलब डिकेड्स के बाद भी कोई किसी बैक्टीरिया के अंदर ये गया तो वहां पर भी वो सेम काम करना शुरू कर देगा। अब ये जो बैक्टीरिया ये सब्सिक्वेंटली जर्मिनेट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और एक इसका स्प्रेड होता है। जर्मिनेट का मतलब वो अजीब स्पोर है, स्पोर से बैक्टीरिया बन गया, क्या हो गया? जर्मिनेट। बैक्टीरिया से फिर बैक्टीरिया बैक्टीरिया बनते जाएंगे, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं वो कंटामिनेटेड सॉइल और फीड, फीड माने जैसे, अब फीड में क्या देते हो तुम अपने जानवरों को? घास ही देते हो ना, बाकी चीजें मिला के। अब ऐसे मान लो कि बड़ी बड़ी डेयरी है तो वहां पर भी बाकी बहुत सी चीजें मिलाते हैं, तो घास तो होता ही है भाई। तो फीड हो गया, कंटेमिनेटेड सॉइल हो गया, इन सारों से जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो इस प्रकार की इन्फेक्शन को लेते हैं। अब ये तो हो गया हर्बीवोर्स का। हमने देखा कि भाई एनिमल से हमारे को ह्यूमंस को भी हो रहा है, ह्यूमन से ह्यूमन को भी हो रहा है, बाकी एनिमल्स में भी ये देखने को मिल रहा है। तो जितने भी ओमनिवोरस और कार्निवोरस हैं, ओमनिवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खा लेते हैं। कार्निवोर जो सिर्फ एनिमल खाते हैं। तो ओमनिवोरस या तो फिर सेम कि उसने प्लांट खाए, तो प्लांट में था आपके पास जो बैक्टीरिया तो वो उसमें चला गया, ऑयल से चला गया, समझ रहे हो, वाटर से चला गया। या फिर इस ओमनिवोरस ने या कार्निवोरस ने एक ऐसा एनिमल खा लिया जिसमें क्या था? जिसमें ये स्पोर थे, जिसमें एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस का स्पोर थे।
तो उसके थ्रू फिर ये जो स्पोर हैं ये इसने खा लिए तो इनके अंदर चला जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि वेजिटेरियन बनो, क्योंकि हम सब्जियां खाएंगे तो धो धो के अच्छे से खाएंगे। तो सब्जियां जब भी तुमने खानी है तो अच्छे से धोकर ही खानी है। और अगर एनिमल उनिमल खाना है तो फिर देखो कि भाई जैसे है ना, मीट मूट खाना है तो अच्छी जगह खाना है, ताकि आपको लगे हमें हाइजीनिक है। बात समझ रहे हो? तो ओमनिवोरस और कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं वो कंटामिनेटेड मीट या फीड, जैसे अब मैंने कहा ओमनिवोरस है वो प्लांट भी खाएगा, एनिमल भी खा लेगा, तो फिर जो फीड वगैरह देनी है उससे फिर वो इन्फेक्शन यहाँ तक पहुंच जाती है। ह्यूमंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंथ्रेक्स डिजीज जो है उसकी इन्फेक्शन लेते हैं। इनडायरेक्टली कैसे कि हमने एनिमल खा लिया तो एनिमल से ह्यूमन बींग में आ गई। डायरेक्टली कैसे कि हम ऐसी जगह चले गए, जैसे हरे हरे भरे मैदान में चले गए, वहां पे पता चला कि प्लांट्स में स्पोर्स थे, तो वहां पे हवा के थ्रू हमारे नाक से, मतलब अंदर शरीर में, मुंह से नाक से शरीर के अंदर चले गए। तो ये हो गया इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो एनिमल या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो जैसे बोला जाता है कि अगर आपने कहीं से दूध लगवाया हुआ है तो मेक श्योर कि जो डेयरी है वो हाइजीन मेंटेन करे, खाने पीने का या गायों का या जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे वो मेंटेन करे। तो जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध हो गया, अब अगर उसमें बैक्टीरिया आ गया, हमने पिया, हमारे अंदर चल जाएगा। बात समझ रहे हो? और फिर अच्छे से उबालना भी जरूरी है। इस प्रकार की चीजें हैं। तो ह्यूमन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल एनिमल प्रोडक्ट से, फिर बाकी जैसे होता है हरे भरे जगहों में जाओ, पता चला कि वहां पे घास में एंथ्रेक्स था और वो हमने, मतलब एंथ्रेसिस था बैक्टीरिया, और वो हमने स्पोर्स ले लिए, तो उससे हमें बीमारियां जो वो हो जाती हैं। अब स्पोर जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड खा लो, कंटेमिनेटेड वाटर पी लो, या फिर ब्रीद करो, या फिर जैसे कट्स वगैरह जो लग जाते हैं स्किन में उसके थ्रू भी ये अंदर जा सकते हैं। अब इस चीज को समझिए, जैसे कि आपने इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन लगवाते हैं तो छेद हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि उसी समय उसको अल्कोहल से, वो उसमें रुई में अल्कोहल लेते हैं और वो मल देते हैं ताकि आसपास जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मर जाएं। तो इसका क्या लॉजिक है? इसका ये लॉजिक है, आपके अंदर जो ये जो छेद सा बना छोटा सा जो दिख भी नहीं रहा है लेकिन छेद तो है, तो वो बैक्टीरिया उस छेद के थ्रू जा सकता है, या फिर आपको कहीं पे लग गई, तो जब भी आपको लग जाती है तो बोला जाता है ना कि फटाफट डिटॉल का यूज करो। तो ये करना है आपने, ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये इसके लिए जरूरी है कि जो आपकी स्किन का, जो स्किन जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किन में जो हेयर है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज आता है फ्लोरा, मेडिकल साइंस में माइक्रोबायोलॉजी में एक चीज आती है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? आपकी जो बॉडी है उसमें ऑलरेडी करोड़ों की संख्या में बैक्टीरियाज हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में आपके शरीर में बैक्टीरिया हैं भाई। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। क्यों? क्योंकि मान लो ये इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है, तो ये जब आएगा तो ये बैक्टीरिया तो भैया है, तो बोलेंगे कि ये तो हमारा इलाका है, हम तो तेरे को नहीं आने देंगे, निकल यहाँ से। तो ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लोरा, टेम्पररी फ्लोरा, परमानेंट फ्लोरा, ये सब चीजें माइक्रोबायोलॉजी के टर्म है। तुम्हारे भाई ने माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी करी है इसलिए तुम्हें ज्यादा ज्ञान बांट रहा है। लेकिन ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम बात करते हैं कट्स इन द स्किन, तो उसका क्या मतलब हुआ कि थोड़ी बहुत भी अगर स्किन में कट हो गया तो वो देखना पोर बन जाएगा। अब वो पोर भरते भरते टाइम लग गया, बैक्टीरिया जो है वो अंदर चल गया, तो वो बीमारियां कोज कर सकता है। तो कट्स इन द स्किन से भी ये चीजें होती हैं। तो जैसे बॉडी के अंदर आ जाता है तो स्पोर एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और फिर बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। अब पता है कैसे लगाएं कि एंथ्रेक्स है? अब मान लो एक लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक का मतलब तो हुआ जानवरों का झुंड, झुंड जैसे कैटल, शीप, गोट्स, इन सारों का झुंड। अब एक झुंड में मान लो कि दो तीन एनिमल्स हैं, वो सडन डेथ होगी उनकी, पता ही नहीं चला, है ना? सुबह तो ठीक थे, शाम को पता चला जी भाई स्वर्ग से उतार गए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पहला साइन है कि हो सकता है एंथ्रेक्स ना हो गया हो, ये पहला साइन है। इसके साथ साथ और क्या साइन है? हाई फीवर, बड़ा ज्यादा बुखार हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो बड़ी हाईटेक जो अपने डेयरी होती है, तो वहां पे सब चीजें चेक की जाती हैं, टेम्परेचर कितना है, खाना पीना ढंग से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, फिर वो जो ओस्ट्रस साइकिल होती है जानवरों में, तो वो टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है। तो वो सब चीजें हाईटेक जो डेयरी फार्म्स होते हैं वहां पे चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो वो इसीलिए होती हैं। बात समझ रहे हो? तो सडन डेथ हो जाएगी, हाई फीवर हो जाएगा, तो ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा सडन डेथ अकम्पनीड बाय ब्लडी डिस्चार्ज,
कि एक जानवर की सडन डेथ तो होगी, उसके साथ साथ उसके माउथ से या उसके नोज से, नाक से, मुंह से जो आपके पास ब्लड है वो डिस्चार्ज होते जा रहा है। तो बिना मतलब का खून जो है वो डिस्चार्ज होते जा रहा है। ब्लोटिंग हमें उस पे शरीर में देखने को मिल रही है। क्लॉटिंग नहीं हो रही है ब्लड की, ब्लड तो बह रहा है बह रहा है बह रहा है, लेकिन क्लॉटिंग नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें किसका एग्जाम्पल हैं, मतलब ये किसके साइन हैं, किसके सिम्टम्स हैं? ये सिम्टम्स हैं एंथ्रेक्स के। एक बार फिर देखो, एकदम से कोई बंदा मतलब जानवर मर गया, फिर हाई फीवर आ गया, उसके साथ साथ जो ब्लड है वो डिस्चार्ज हो रहा है, कहाँ से? मुंह से, नाक से, और कंटिन्यूसली डिस्चार्ज हो जा रहा है, और ब्लड जो है उसकी क्लोटिंग नहीं हो रही है। तो वही सब क्या है? सिम्टम्स हैं। ये था एंथ्रेक्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हो। मैंने कोशिश करी है कि अच्छे से आपको हर एक चीज़ को विस्तार से समझाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।